So hello and good evening students. Welcome to Galaxy Classes Daily Current Affairs Show सत्ते पे सत्ता, जिसमें हम 7 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पर डिस्कशन करते हैं रोज शाम को 7 बजे। तो स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक्स और नोट्स तैयार रखिएगा डेली रिवीजन के लिए, और साथ ही में आपको कुछ पॉइंटर्स अपने नोट्स में ऐड करते जाने हैं ऑन योर डेली बेसिस। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हम कवर करते हैं, जो न्यूज़ में आपको बताती हूँ, वो किस तरीके से आपके वनडे एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसका तरीका भी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि कैसे आपको याद रखना है चीजों को, डेटा को, फैक्ट्स को, इतने सारे कंटेंट को, बिकॉज करंट अफेयर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो सुनना इसको ध्यान से एंड शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। एंड स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। बच्चों, वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं, मतलब जिनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, जिसको अपनी काबिलियत पर विश्वास होता है, भरोसा होता है, ठीक है, कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ अगर मैंने इतनी मेहनत करी है। ठीक है, तो अपनी मेहनत पर भरोसा बच्चों, अपनी काबिलियत पर भरोसा अगर आप रखेंगे तो जरूर ही आप सक्सेस की ओर अग्रसर रहेंगे और अपनी मंजिल तक, अपने टारगेट्स तक, अपने गोल्स तक पहुंच पाएंगे जो भी आपने सेट करे हैं अपने माइंड में। ठीक है, अपने ड्रीम्स आपने जो सोचे हैं, अपने सपनों को अगर आपको पूरा करना है तो खुद पर विश्वास, खुद की मेहनत पर विश्वास तो जरूरी होगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ पहली न्यूज की शुरुआत करते हैं जो कि नेशनल कैटेगरी में हो जाती है इम्पोर्टेंट। ठीक है बच्चों, नेशनल कैटेगरी है आपकी पहली न्यूज जो है नेशनल न्यूज में, राष्ट्रीय खबर में, जिसमें पीएम मोदी इनॉग्रेट्स गुड़गांव स्ट्रेच ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे। तो ये जो एक्सप्रेसवे है, जो स्ट्रेच है द्वारका में, ये 29 किलोमीटर लॉन्ग है और रिसेंटली इनॉग्रेट करा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये किसको जोड़ रहा है आपस में, यहाँ पे आपका हरियाणा और दिल्ली हो जाता है इम्पोर्टेंट। तो ठीक है, इसका जो लेंथ है वो भी आपको देख लेना है एक बार कि कितना है इसका लेंथ। 29 किलोमीटर ये लंबा है, जिसमें से 18.9 जो है वो किसको कवर कर रहा है, हरियाणा को, और 10.1 किलोमीटर दिल्ली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो शुरुआती पॉइंट है इस एक्सप्रेसवे का, इस लंबी जो ये एक्सप्रेसवे बनाया है, जो ये रोड है आप देख सकते हैं, तो इसका जो शुरुआती पॉइंट है वो है शिव मूर्ति, और कहाँ जाके ये एंड होता है, खेरकी डोला पे, खेरकी डोला पे। ठीक है जी, तो ये इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट हो गया। कहाँ पे है ये, गुड़गांव के अंदर। द्वारका एक्सप्रेसवे जो स्ट्रेच है दिल्ली और हरियाणा, इन्हें कनेक्ट कर रहा है। 9,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट का स्टूडेंट्स कॉस्ट आया है। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी नेशनल खबर में इंपॉर्टेंट हो जाती है अपडेट। साथ ही में कुछ और जो इंपॉर्टेंट न्यूज है नेशनल में, आप देख सकते हो कि इंडिया की जो पोजीशन है, इंडिया की जो पोजीशन है किसके अंदर, ग्लोबल मोबाइल फोन प्रोडक्शन में। ठीक है, तो इसका रिसेंटली अभी डेटा जो आया है कि इंडिया की पोजीशन आपको याद रखनी है, सेकंड लार्जेस्ट हो जाती है बच्चों। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछ लिया जाएगा, तो कैसे आप इसको याद रखोगे कि भाई भारत में जो है मोबाइल फोन, अक्सर जो एक इंसान है वो 2 आमतौर पे फोन यूज कर रहा है, तो एक बंदा 2 मोबाइल फोन यूज करता है भारत में, इसलिए इंडिया की जो रैंक है किसमें, ग्लोबल मोबाइल फोन प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, वो कितनी हो जाती है, सेकंड। तो ये आपको स्टूडेंट्स याद रखना है, इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरा आपका जो नेशनल न्यूज में है कि कौन सा ब्रॉन्ज स्टैचू है जो पीएम मोदी ने अभी इनॉग्रेट करा है असम के जोरत में, असम में। तो अहोम किंगडम के जो ये हैं जनरल लचित बोरफुकन, इनका स्टैचू है 125 फीट लंबा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हो जाते हैं लचित बोरफुकन असम से। ठीक है, यहाँ पे भी ये पीएम मोदी ने क्या करा है, इनॉग्रेट रिसेंटली करा है इसका उद्घाटन। साथ ही में स्टूडेंट्स तीसरी जो खबर है नेशनल में वो है व्हाट डिड पीएम मोदी वर्चुअली इनॉग्रेट इन अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी रिसेंट इनॉग्रेशन आया था एक टनल का, जो कि आपकी कहाँ से पास होती है, असम से अरुणाचल प्रदेश ये टनल बनाई है। ठीक है, असम से अरुणाचल प्रदेश, नाम है इसका सेला। ठीक है, तो असम और अरुणाचल प्रदेश, सेला टनल, ये आपको स्टूडेंट्स अरुणाचल प्रदेश का फैक्ट याद रखना है, नेशनल न्यूज से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। टनल का जो नाम है वो है सेला। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना। ये तीनों न्यूज भी आपकी नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, साथ ही में इसके एमसीक्यू भी इसी तरीके से पूछे जा सकते हैं। ये आपको तीनों फैक्ट याद रखने हैं फ्रॉम दिस नेशनल न्यूज। ठीक है बच्चों,
अगली जो खबर है वो है इंटरनेशनल कैटेगरी से। इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय सेक्शन में कौन सा जो खबर है वो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स? तो C6 एनर्जी लॉन्चेस वर्ल्ड फर्स्ट लार्ज स्केल मैकेनाइज्ड ट्रॉपिकल सीवीड फार्म। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि वर्ल्ड का पहला सबसे बड़ा जो मैकेनाइज्ड है, मैकेनाइज्ड क्या होता है स्टूडेंट्स? मतलब मशीनरी का इसके अंदर उपयोग करा जाएगा, ठीक है। मैकेनाइज्ड मीन्स मशीनरी और इक्विपमेंट्स का इसमें प्रयोग करा जाएगा। तो ये जो एक फर्म है यहाँ पे क्या है? C6, ठीक है। तो ये लीडिंग एनर्जी प्रोड्यूसर जिसके अंदर इन्होंने वर्ल्ड का पहला लार्ज स्केल मैकेनाइज्ड ट्रॉपिकल सीवीड फार्म जो है वो लॉन्च करा है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि वर्ल्ड का जो पहला है मैकेनाइज्ड ट्रॉपिकल सीवीड किसके द्वारा चालू करा गया है? C6, ठीक है। तो C6 आप याद रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। वर्ल्ड का ये पहला है, ये फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सस्टेनेबल ट्रॉपिकल सीवीड कल्टीवेशन इसमें होती है स्टूडेंट, जो एक स्पीशीज है सीवीड, ठीक है। वीड्स आप कहते हो कि काइंड ऑफ अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, है ना, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, पर ये जो सीवीड है, ये जो स्पीशीज है, इसका कल्टीवेशन होगा सस्टेनेबल लेवल पे, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को याद रखकर कि मतलब जो आपके फ्यूचर जनरेशंस हैं, जो भी इन्वायरमेंट है, तो इको फ्रेंडली मेथड हो जाएगा ये किसका? सीवीड कल्टीवेशन का इको फ्रेंडली मेथड हो जाएगा, सस्टेनेबल प्रोडक्शन करेंगे सीवीड का, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने की भी बात करी जाएगी। शेल्फ लाइफ क्या होती है? कितने टाइम तक कोई जो प्रोडक्ट है वो यूज करने लायक है, ठीक है, उपयोग करने लायक है, वो उस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने की बात करी गई है। यहाँ आप देख सकते हो C6 का पहला वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड फार्म यहाँ पे करा गया है लॉन्च, ठीक है। तो ये किसके लिए था? सीवीड के लिए। ये आपको स्टूडेंट्स याद रखना है, ठीक है। ये आपकी सेकंड कैटेगरी हो गई। फिर आपका जो थर्ड सेक्शन है वो है एग्रीमेंट किसके बीच में? लेट्स हैव अ लुक कि किन दोनों देशों के बीच में अभी एग्रीमेंट देखा गया है। तो ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, ठीक है। इकोनॉमिक एग्रीमेंट जो ये है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो EFTA आप लिख लेंगे। और साथ ही में आप याद रखेंगे कि कौन से दोनों देश जो है इसमें शामिल है। तो EFTA ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, ठीक है। ट्रेड और इकोनॉमिक पार्टनरशिप जिसके अंदर वो डिफेंस और इकोनॉमिक टाइज अपने स्ट्रॉन्ग करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे दोनों देश आपस में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बायलैटरल इकोनॉमिक रिलेशनशिप स्टूडेंट्स, इन दोनों का जो आपस में देशों का इकोनॉमिक ट्रेड है, कितना ट्रेड, कितना व्यापार होता है, तो हम देख सकते हैं कि 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग कितना था ये? $27.5 बिलियन, $27.5 बिलियन, जिसकी अभी ये प्रोजेक्शन है, ये एस्टिमेट है कि ये 5 सालों में अभी डबल हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो कोलैबोरेशन है, जो साथ में इकोनॉमिक टाइज है, वो बढ़ रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, ठीक है। तो यहाँ पे 27.5 अभी है प्रेजेंट में, बट इसका प्रोजेक्शन है कि ये भी डबल हो जाएगा इन अगले 5 सालों में, ठीक है। साथ ही में स्टूडेंट्स जो FDI है, इस एग्रीमेंट में क्या करा गया है कि FDI को इंक्रीज करने की बात करी गई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो बाहर का फॉरेन देशों का निवेश हमारे भारत में है वो बढ़ेगा। कितना हो जाएगा ये? तो स्टूडेंट्स $100 बिलियन, कितना है इसमें? $100 बिलियन का प्रोजेक्शन है कि इतना FDI जो है वो इंडिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है। यही होता है एग्रीमेंट आपस में कि FDI को इंक्रीज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में ये पार्टनरशिप हुई है। क्वाड जो ग्रुप है स्टूडेंट्स, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया इंडिया दोनों आते हैं, ठीक है। 4 लोगों का ये जो है समूह है, 4 देशों का, 4 मेंबर कंट्रीज इसमें आते हैं, ठीक है, राइट। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों ही इसका हिस्सा है। और साथ ही में स्टूडेंट्स एक ऑस्ट्रा जो हिंद है, ऑस्ट्रा हिंद 2023 में क्या हुई थी? मिलिट्री एक्सरसाइज ज्वाइंट, ये एक्सरसाइज हुई थी दोनों देशों के बीच में, जो है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रा हिंद हम इसको कह रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो ये सारी बातें आपको इस न्यूज से याद रखनी है। साथ ही में जो कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, लेट्स हैव अ लुक, वर्ल्ड एटलस का आपको देख सकते हैं यहाँ पे फिगर आपको दिख रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहली बात तो आप देखोगे कि कोई से भी जो कॉन्टिनेंट है उसके साथ इसका लैंड बॉर्डर नहीं है, ठीक है। ये जो कॉन्टिनेंट है इसका लैंड बॉर्डर किसी के साथ भी नहीं है, एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। साथ ही में इसके जो 6 स्टेट्स हैं देख सकते हो आप, नॉर्दर्न टेरिटरी है यहाँ पे, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, फिर एक सदर्न ऑस्ट्रेलिया है, साउथ ऑस्ट्रेलिया, एक है न्यू साउथ वेल्स और एक है क्वींसलैंड,
ठीक है, और एक विक्टोरिया साउथ में आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 स्टेट्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया में। लैंड बॉर्डर ये किसी से शेयर नहीं कर रहा, आपको ये याद रखना है। 2 ओशियंस हैं जिनके साथ इसका जो है मैरीटाइम बॉर्डर है, आप देख सकते हो यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है और जो आपका वेस्ट है वहां पे इंडियन ओशियन है। ठीक है, वेस्टर्न साइड पे इंडियन ओशियन, इधर आप देख सकते हो पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, पैसिफिक ओशियन है ईस्ट पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो पपुआ न्यू गिनिया आइलैंड कंट्रीज के साथ भी इनका बॉर्डर है, ईस्ट तिमोर, राइट स्टूडेंट्स, इंडोनेशिया। तो टॉप पे इसके नॉर्थ में क्या है, आइलैंड कंट्रीज के साथ इसका मैरीटाइम बॉर्डर आप कह सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया है इतना। इंडियन ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है, 6 स्टेट्स हैं। कैपिटल इसकी आपको याद रखनी है, कैपिटल कौन सी है स्टूडेंट्स, कैनबेरा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कैनबेरा। कैनबेरा कहाँ पे लाई करती है, न्यू साउथ वेल्स में। तो स्टूडेंट्स कैनबेरा जो है यहाँ पे कैपिटल हो जाती है सिडनी। सिडनी जो है वो न्यू साउथ वेल्स में आती है बच्चों। ठीक है, सिडनी जो इसका लार्जेस्ट सिटी हो जाता है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, न्यू साउथ वेल्स में ये सिटी लाई करती है। ठीक है, कैनबेरा आपको याद रखनी है, इसकी क्या है, लार्जेस्ट जो कैपिटल है इसकी वो कौन सी है, कैनबेरा। प्राइम मिनिस्टर आपको याद रखने हैं एंटनी एल्बनीज। एंटनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एंटनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया, तो ए से ही इसका नाम है। और साथ ही में जो इनके मोनार्क हैं वो हैं चार्ल्स थर्ड। वर्ल्ड की स्टूडेंट्स 13th हाईएस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर किसका है, ऑस्ट्रेलिया का, ये भी आप फैक्ट नोट कर सकते हो। 13th लार्जेस्ट जो मिलिट्री के ऊपर स्पेंड करते हैं, एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है, वो ऑस्ट्रेलिया का आता है रैंक 13। ठीक है, साथ ही में स्टूडेंट्स कौन कौन से ग्रुप्स का ये मेंबर हो जाता है आप देख सकते हो, यूनाइटेड नेशंस का है, G20 में ये आता है, फिर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट OECD है, WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और एपेक। तो स्टूडेंट्स इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ऑस्ट्रेलिया जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्लियर है बच्चों, इतना इतना याद रख लोगे आप। ठीक है, सारी चीजें जो है ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैंने बता दी हैं आपको, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है फ्रॉम दिस न्यूज। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री के बारे में और आपका जो एग्रीमेंट हुआ था किसके बीच में, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। क्लियर है बच्चों। चौथी जो खबर है वो स्टेट न्यूज में इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो राज्य की खबर है वो कौन सा राज्य है न्यूज में, महाराष्ट्र टू इंट्रोड्यूस 4th वुमेन पॉलिसी। अभी स्टूडेंट्स इंटरनेशनल वुमेन डे के बाद काफी ज्यादा डेवलपमेंट देखा गया है वुमेन पे। ठीक है, महिलाओं के ऊपर जो निवेश करना है हमें, थीम भी क्या थी उसकी, इन्वेस्ट इन वुमेन। तो साथ ही में काफी सारे स्टेट्स जो है वो वुमेन के ऊपर पॉलिसीज और स्कीम्स लॉन्च करते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ की भी अभी रिसेंट एक स्कीम थी जिसमें 1000 रुपीज दिया गया था, तो छत्तीसगढ़ हो गया, फिर आपका केरला हो गया। तो इन सारे स्टेट्स में क्या होता है, रिसेंटली दिल्ली में भी आपकी जो है मॉनेटरी बेनिफिट देते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने की बात करी जाती है। ठीक है, केरला हो गया, राइट स्टूडेंट्स। तो आपके जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उसके अंदर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने की बात करी जाती है। झारखंड के अंदर भी रिसेंट था। तो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, अभी वुमेन के ऊपर निवेश हो रहा है, सच में ही उनको जो है फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर भी इनकी जो चौथी वुमेन पॉलिसी है वो इन्होंने लॉन्च करी है। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या करा जाएगा, हिरकनी रूम, इसके अंदर क्या है कि एक कक्ष, एक मतलब एक ऐसा रूम, एक ऐसा प्राइवेसी दी जाएगी वुमेन को। ठीक है, कि वो ब्रेस्ट फीडिंग कर सकें अपने बच्चों को। तो मदर्स जो है ब्रेस्ट फीडिंग एट ईच पुलिस स्टेशन, जो पुलिस स्टेशन है महाराष्ट्र में, वहां पर ये कक्ष, यहाँ पे ये रूम जो है एक अलग से स्पेस दिया जाएगा महिलाओं को स्पेसिफिकली। बट कौन सा स्टेट है जो ये कक्ष है, वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, कक्ष और महाराष्ट्र ऐसे आप याद रखो। हिरकनी ये रूम का जो है नाम रखा गया है। इस वुमेन पॉलिसी को महाराष्ट्र ने रिसेंटली लॉन्च करा है। ठीक है स्टूडेंट्स, साथ ही में महाराष्ट्र के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हो कि कैपिटल जो है वो नागपुर है, यहाँ पे ये आता है। लोकेशन आप इसकी देख सकते हो, महाराष्ट्र, जिसकी कैपिटल है नागपुर। चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे, राइट। गवर्नर है रमेश बियास, तो ये गवर्नर हो जाएंगे। लैंग्वेज है मराठी, महाराष्ट्र और मराठी, इट्स इजी। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं, जो केव्स हैं, अजंता, इलोरा, एलिफेंटा, तीनों ही हमें कहाँ मिलती हैं देखने को, महाराष्ट्र में बच्चों ये हमें देखने को मिलती हैं, अजंता, इलोरा और एलिफेंटा केव्स। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया इतना। महाराष्ट्र की आप ये बातें याद रख लोगे, इतना ही आपको इस न्यूज से याद रखना है। ठीक है,
तो बढ़ते हैं हम अपने 5वें सेक्शन की तरफ, जो रैंक्स और रिपोर्ट्स का है। इसमें स्टूडेंट्स कौन सी अभी रैंक देखी गई है, जैसे कि उत्तराखंड जो है वहां पे रुद्रप्रयाग और तहरी। तो टॉप लैंडस्लाइड इंडेक्स हम देखते हैं कि लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज होते हैं, ठीक है, जहाँ पे जमीन खिसकने का जो डर है, जो खतरा है वो लगा रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज कहते हैं। तो यहाँ पे जो उत्तराखंड है उसके कौन से एरियाज अभी हम देख रहे हैं, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और तहरी टॉप पे हैं लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज में, ठीक है। 13% एरिया इंडिया में क्या है, जो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, ठीक है, प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। जो कैसे होता है बच्चों, जो आपके रॉक्स होते हैं, डेब्रिस होते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट इसके फैक्टर्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल, जिससे कि ये खतरा बढ़ जाता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए, बारिश हो रही है, ठीक है, अर्थक्वेक हो रहा है, नेचुरल डिजास्टर्स हैं, तो इन सब की वजह से ये लैंडस्लाइड हमें देखने को मिलती है, राइट। अब ये इसरो की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, राइट, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट कुछ और भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे ये प्रोन एरियाज दिखाए गए हैं, जैसे कि केरला के अंदर है मलप्पुरम, थ्रिसुर, पलक्कड़, कोझिकोड, ठीक है, राजौरी एंड पूंछ जम्मू कश्मीर के हो गए। तो ये सब क्या है स्टूडेंट्स, लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज। अब ये जो है इंडेक्स, ये 147 डिस्ट्रिक्ट्स में रैंकिंग दी गई है, ठीक है। टॉप पे कौन है, उत्तराखंड, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और तहरी, जो कि आप देख सकते हो उत्तराखंड के अंदर जो पहाड़ है वो काफी फ्रेजाइल है, ठीक है, जो है उनमें टकराव और बदलाव देखा जाता है लगातार, उसके अंदर जो मूवमेंट है वो ज्यादा रहती है, ठीक है स्टूडेंट्स, पहाड़ों की वजह से। यहाँ पर आप देखो कि इसरो के बारे में क्या चीजें आपको याद रखनी है, कौन से पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर ये बना था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये ईयर है इसका 1962 से 1969। बेसिकली इसको पहले इनकोस्पार भी कहा जाता था, अभी जो है वो नाम इसरो है। और हेडक्वार्टर्स भी आपको याद रखने हैं, कर्नाटका में है इसके, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर्स, ठीक है, हेडक्वार्टर्स आर इंपॉर्टेंट एंड चेयरमैन है इनके एस सोमनाथ। तो वेरियस इनके मिशंस और प्रोजेक्ट्स रहते हैं, जैसे कि सैटेलाइट लॉन्च करना, ठीक है, डिफरेंट स्पेस के जो मिशंस हैं, क्योंकि ये क्या है, स्पेस एजेंसी है इंडिया की, है ना, स्पेस एजेंसी है। कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, नासा एंड इसरो, ठीक है, एक है नासा और दूसरा है इसरो। तो ये फैक्ट्स आपको इनके बारे में याद रखने हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना अगर क्लियर है तो देखो उत्तराखंड के बारे में भी एक बार, कि क्या इसकी कैपिटल है, देहरादून, देहरादून इसकी कैपिटल है। लार्जेस्ट सिटी भी क्या हो जाएगी, देहरादून। साथ ही में बच्चों जो लैंग्वेज यहाँ पे यूज करी जाती है ऑफिशियल, वो हिंदी और संस्कृत है, ठीक है। और पॉपुलेशन इसकी अप्रोक्सीमेटली 11 मिलियन है। साथ ही में गवर्नर गुरमीत सिंह, ठीक है, गवर्नर उत्तराखंड। और चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, जो किसके कैंडिडेट हैं, बीजेपी के हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो ये पुष्कर सिंह उत्तराखंड, ठीक है। धाम आप रख सकते हो याद, पुष्कर सिंह धामी, धाम कहाँ पे होते हैं, हमारे उत्तराखंड में। और गुरमीत सिंह, ये भी उत्तराखंड के गवर्नर हैं। लार्जेस्ट सिटी कौन सी है, देहरादून, जो इसकी कैपिटल भी हो जाती है। नॉर्दर्न स्टेट ये इंडिया का देखा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। छठा सेक्शन है आपका, जो कि 11 मार्च को अभी ऑस्कर अवार्ड्स न्यूज में है, ठीक है। तो ऑस्कर से किसको सम्मानित करा गया है, बेसिकली स्टूडेंट्स देखिए, जो ऑस्कर अवार्ड्स के विनर हैं, इसके अंदर जो फिल्म है ओपनहाइमर, उनको विनर का अवार्ड मिला है ऑस्कर्स में, ठीक है। जो फिल्म है, बेसिकली स्टूडेंट्स जो ऑस्कर्स हैं उनको क्या कहा जाता है, 96th अकेडमी अवार्ड्स कहते हैं। और इस बार के जो थे वो कौन से थे, 96th थे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये भी आपको याद रखना है कि इस बार 96th अकेडमी अवार्ड्स ये थे, जो कहाँ पे हुए थे, अमेरिका के लॉस एंजलिस में, तो स्टूडेंट्स कैसे आप ये जगह याद रखोगे, पिछले साल भी जो 95th भी हुए थे, वो भी कब हुए थे, जो 95th हुए थे वो भी यहीं पे हुए थे, लॉस एंजलिस में। तो आप कैसे याद रखोगे कि ऑस्कर का ऑस और LOS, लॉस, ठीक है। तो ऑस और लॉस, ऑस्कर अवार्ड 96th अकेडमी अवार्ड्स हैपेंड इन लॉस एंजलिस, जो कि कहाँ पे है स्टूडेंट्स, अमेरिका में। विनर कौन है, फिल्म ओपनहाइमर। तो स्टूडेंट्स अभी आप देख सकते हो कि ये जो है वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स में से कहे जाते हैं, ठीक है। फिल्म इंडस्ट्री के, किसके होते हैं ये, फिल्म इंडस्ट्री के, एंटरटेनमेंट सेक्टर के, राइट। हॉलीवुड में
राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो है फिल्म ओपनहाइमर ये विनर हो जाती है। साथ ही में स्टूडेंट्स इन्हीं की जो फिल्म है उसमें 7 कैटेगरीज में इनको अवार्ड मिला गया है। ठीक है, 7 कैटेगरीज में, जिसमें आपके अलग अलग हो जाते हैं बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर और बेस्ट डायरेक्टर। ये तो आपको मेन इंपॉर्टेंट याद ही रखने हैं। ठीक है, ये तीनों आप प्लीज नोट कर लीजिए। जो एक्ट्रेस है वो है एमा स्टोन, एक्टर है सिलियन मुर्फी। ठीक है, और डायरेक्टर हो जाते हैं क्रिस्टोफर नॉलन ये डायरेक्टर हैं, एक्टर है सिलियन मुर्फी और एक्ट्रेस है एमा स्टोन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे कौन ये जो अवार्ड्स है ऑर्गेनाइज करती है, पूरी सेरेमनी जो होती है अवार्ड सेरेमनी, ये ऑर्गेनाइज करी जाती है अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस। ठीक है, अकेडमी ऑफ मोशंस पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पे अकेडमी जो ये अवार्ड्स दे रही है। बेसिकली स्टूडेंट्स कब सबसे पहले आए थे, 16 मई 1929 अमेरिका के अंदर इनको स्टार्ट किया गया, सबसे पहले सम्मानित किया गया था 16 मई 1929 में। ठीक है स्टूडेंट्स, और इंडिया में जिनको सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड मिला था वो है भानु अथैया, फीमेल है ये, 1983 में इनको मिला था ये ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, तो तब कौन सा एडिशन था ऑस्कर अवार्ड्स का, 55th था। ठीक है, कौन सी मूवी के लिए मिला था, गांधी जो मूवी है। ठीक है, किसको मिला था, भानु अथैया। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है, कौन सी मूवी के लिए, गांधी मूवी के लिए। और कौन सी कैटेगरी में, बेस्ट कॉस्ट्यूम अवार्ड इनको मिला था। ठीक है, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का अवार्ड इनको मिला था गांधी मूवी के लिए 1983 में। कौन सा एडिशन था, 55th। ठीक है बच्चों, तो ये इंडिया के हो गया इंपॉर्टेंट ऑस्कर के रिगार्डिंग। सोसाइटी कौन सी होती है, अकेडमी कौन सी होती है, पहला कब था, 16 में 1929, और ये सारे आपको 2024 की जो अभी हुई है 11 मार्च को, ठीक है, अमेरिका में, उसकी ये डिटेल्स है। फिल्म है ओपनहाइमर और एक्टर, एक्ट्रेस और डायरेक्टर के आपको नेम याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, इट इज अबाउट द ऑस्कर अवार्ड्स 2024। क्लियर है, नोट कर लीजिए प्लीज इनको, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं ये, राइट। ये हमारा 6th सेक्शन है जिसमें फिल्म इंडस्ट्री में ऑस्कर अवार्ड्स रिसेंटली हुए हैं अमेरिका में, राइट। तो लॉस और ऑस, ऐसे आपको ये लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में है अमेरिका में, इतना आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना। चलिए, तो 7th सेक्शन है जीआई टैग। तो जीआई टैग्स भी हर महीने जो है कुछ ना कुछ जीआई टैग्स मिलते हैं। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब उस पर्टिकुलर रीजन में कौन सा जो प्रोडक्ट है उस स्टेट का वो न्यूज में है। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाता है, मजुली मास्क मेकिंग एंड मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग। स्टेट आपको बच्चों लिख लेना है, इसका जो स्टेट है, कौन से स्टेट से ये बिलोंग करती है पेंटिंग और मैन्युस्क्रिप्ट, असम। ठीक है, क्वेश्चन अगर आएगा एमसीक्यू तो असम आपको मार्क कर देना है। मजूली, तो मजनू और मजूली कहाँ रहते हैं, असम में। कैसे आप याद रखोगे, अपने नोट करो, इसको पॉइंट में लिखो, मजनू और मजूली। ठीक है, क्या है ये, मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग है और मास्क है। ठीक है, मजूली मास्क मैन्युस्क्रिप्ट असम। ठीक है बच्चों, तो अभी ये क्या होता है, ट्रेडिशनल भावनास थिएट्रिकल क्या है, ये परफॉर्मेंस है किसकी, नियो वैष्णवाइट ट्रेडिशन की, जिसके अंदर कर्म के थ्रू, नॉलेज के थ्रू क्या कर रहे हैं, सेल्वेशन अटेन कर रहे हैं, निर्वाणा सेल्वेशन जो होता है। वैश्वनाइट, इसको क्या कहा है, ट्रेडिशन कहा है। और स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, जो पेंटिंग्स बनाई जाती हैं वो कैसे होती है, सांची पथ। जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है किससे बनी है, अगर ट्री बार्क, अगर वुड का स्टूडेंट्स एक ट्री होता है, क्या कहते हैं हम, अगर वुड ट्री होता है। तो यहाँ पे आप उसके बार्क को देख सकते हो कि उनकी जो टहनियां हैं, उनकी जो लकड़ियां हैं, इसके ऊपर बेसिकली ये मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, पेंटिंग्स जो है वो करी जाती थी। सांची पत इसको कहते हैं, और 16th सेंचुरी में इसका ओरिजिन हुआ था। तो ये इसका क्या हो गया, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐसे भी इसको पूछ सकते हैं। और ये जो मजूली पेंटिंग है ये कहाँ से बिलोंग करती है, असम से। इतना आप प्लीज नोट कर लीजिए इस जीआई टैग के बारे में। इनको क्या मिला है अभी, जीआई टैग। क्लियर है बच्चों, ठीक है, अगर वुड का ट्री है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बच्चों अब जो है आपका
7 हमने कैटेगरीज कर ली हैं। उसके बाद आपके एमसीक्यू का टाइम हो चुका है जिसमें 10 सेकंड आपको मिलते हैं, ठीक है। 7 एमसीक्यूज हम कवर करते हैं इसमें, तो फटाफट आपको आंसर करना है, राइट। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ जो कि आपका है, हु अमंग द फॉलोइंग वन बेस्ट एक्टर अवार्ड एट 96 अकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर 2024। तो इस बार 96 थे, ठीक है, मैंने आपको बताया। तो बेस्ट एक्टर का आपको बताना है जो मैंने आपको अभी ही बताया है, सिलियन मुर्फी, रॉबर्ट डॉनी, क्रिस्टोफर नॉलन और पॉल जिमाटी। बताइए बच्चों, सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सिलियन मुर्फी, ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है बच्चों। जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ऑस्कर में 96 अकेडमी अवार्ड्स में, वो सिलियन मुर्फी को मिला है, और बेस्ट डायरेक्टर का मिला है क्रिस्टोफर नॉलन को, ठीक है। ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस फर्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर, और पढ़िए इसको, उत्तर दीजिए इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स वन द फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2024 टूर्नामेंट। जो ये बैडमिंटन टूर्नामेंट है स्टूडेंट्स, किसने जीता है? 2 लोग हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सात्विक साईराज और चिराग, साईराज और चिराग, आप ये दोनों वर्ड्स लिख सकते हो। इन्होंने क्या जीता है? फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2024 टूर्नामेंट, जो कहाँ पे हुआ है? पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसकी आपको लोकेशन भी देखनी है कि ये फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट बैडमिंटन का है, रिसेंटली ये पेरिस में देखा गया है 2024 का। साईराज और चिराग शेट्टी इसके क्या हो जाते हैं? विनर्स हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपकी स्क्रीन पे, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ MSME टेक्नोलॉजी सेंटर इन महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग, ठीक है। तो किसने यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा है स्टूडेंट्स? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो उनके यूनियन मिनिस्टर हैं, कौन है स्टूडेंट्स? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नारायण राणे इज द राइट आंसर, जो क्या हो जाते हैं? MSME के यूनियन मिनिस्टर हो जाते हैं। याद रखना है आपको, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा है महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में, ठीक है। ये सेंटर जो है MSME का वो बनाया जाएगा इन एंटरप्राइजेस को और स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है बच्चों। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फोन्स एट द एंड ऑफ दिस डिकेड 2014 टू 2024। इन 10 सालों का जो पीरियड है उसका ये डेटा है स्टूडेंट्स। क्या इंडिया की रैंक रही है मोबाइल फोन प्रोडक्शन में? यू हैव टू टेल क्विकली। आज ही मैंने आपको बताया है, ये इजी है, याद रखना है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 2 इज द राइट आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इंडिया क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो जाता है मोबाइल फोन्स में, इतना आपको फैक्ट याद रखना है। और साथ ही में जो रैंक है, जो रिपोर्ट है, जो रैंक दी गई है, वो किसके द्वारा यहाँ पे करा गया है? डेटा कलेक्ट इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन, ICEA, ठीक है बच्चों। क्लियर है इतना? तो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो जाएगा इंडिया। नेक्स्ट है बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज विल बी एस्टेब्लिश्ड। यहाँ पे स्टूडेंट्स नॉर्थ इंडिया का बनाया जाएगा पहला होम्योपैथिक कॉलेज, ठीक है। कौन से स्टेट में? जल्दी से बताइए, विच स्टेट इज द राइट आंसर? जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। जम्मू एंड कश्मीर में क्या बनाया जाएगा? नॉर्थ इंडिया का पहला होम्योपैथिक कॉलेज, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिस्कवर्ड द ओल्डेस्ट ब्रेड। एक ब्रेड है स्टूडेंट्स ओल्डेस्ट, जो कहां पे डिस्कवर करी गई है, अभी देखी गई है, बताइए बच्चों। राइट ऑप्शन इज सी, टर्की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टर्की इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें आप देख सकते हो कि जो आपका ब्रेड है वहां पे इन्होंने डिस्कवर करा है कैटल हॉक, इसकी जो नाम है वो हो जाता है, ठीक है, कैटल हॉक, ठीक है स्टूडेंट्स। ओल्डेस्ट ब्रेड जिसको कहा है, टर्की ने इसको डिस्कवर किया है।
ठीक है बच्चों, सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 6। और आखिरी प्रश्न है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज वन द SAFF U16 वुमेन्स चेयरमैनशिप 2024। तो स्टूडेंट्स किसने ये जीती है, जो ये फुटबॉल फेडरेशन होता है, साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन, ये किसने जीती है, कौन सा देश है इसके अंदर? ऑप्शन जल्दी बताइए, 10 सेकेंड है आपके पास। इंडिया, पाकिस्तान, UAE और बांग्लादेश। जी बच्चों, इसका आंसर है बांग्लादेश। ठीक है, तो आपका जो स्टूडेंट, जो ये साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है, ये वुमेन का हुआ था इस बार 2024 में। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एसोसिएशन है, जो फेडरेशन है, इसके अंदर 7 मेंबर कंट्रीज हो जाते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि साफ और 7, ठीक है, साफ और 7 याद रखोगे आप इसको, ऐसे 7 मेंबर कंट्रीज इसके अंदर हो जाएंगे। बांग्लादेश ने इस बार जीता है, ठीक है, जिसकी कैपिटल है ढाका। राइट, वहीं पे इसके हेडक्वार्टर्स हमें देखने को मिलेंगे साफ के। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है, इतना याद रखेंगे आप। बांग्लादेश ने ये जीता है 2024 का। ओके स्टूडेंट्स, so these all MCQs are important for your exams, right? You have to write down जो भी इनके points हैं, जो भी मैंने आपको keywords लिखवाए हैं, उस तरीके से आपको नोट करते चलना है इसको डेली बेसिस पे, और अपनी तैयारी को बरकरार रखना है। स्टूडेंट्स जुड़े रहिए हमसे डेली शाम को 7 बजे डेली करंट अफेयर्स शो सत्ते पे सत्ता में। मिलते हैं आपसे, एंड फॉलो गैलेक्सी क्लासेस फॉर डेली करंट अफेयर अपडेट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।